वेदं वन्दे परात्मानं ऋग्यजुस्सामरूपिणं ब्रह्मविष्णुशिवात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदं वंदे जगद्गुरुम। वेद भगवान के प्रेमियों, हम परम पवित्र अद्भुत जो सच्चिदानंद लक्षण स्वरूप परब्रह्म है, उन्हीं परब्रह्म का ज्ञान स्वरूप जो वेद है, वह वेद एक है। उसी एक वेद का ही अनेक भाग बनाए हैं। वेद एक ही है वेद। उन्हीं मंत्रों को अलग प्रकार से पढ़ेंगे तो उसका नाम है यजुर्वेद रखा गया है। यदि उन्हीं मंत्रों को राग रूप में आप गाना चाहते हैं, इसका मतलब जो पूर्वज है गाए थे, अभी जो गा रहे हैं उसी का नाम है सामगान। लेकिन जो मंत्र हैं वो ऋक्पाठ है। वैसे ही जो ऋग्वेद के जो 80% जो मंत्र हैं वो अथर्वण वेद में है। नाम अलग अलग रखे हैं। जो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, उसी का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ऐसा जो 33 करोड़ देवताएं हैं, एक ही परमात्मा नाम रूप भेद से इतने देवताएं हैं, और उसमें हम भी हैं, हम भी एक भगवान हैं। वैसे ही वेद एक है। उसी एक वेद का जो 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद। पहले नाम अलग अलग है, ऋक, यजुस, साम, अथर्वण। जो अंतिम जो वेद है, वेद 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 वेद, शाखा भेद से अनेक हैं, लेकिन जो मूल है वो वेद है। और पहला नाम है ऋग्वेद। एक यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्वण वेद का अस्तित्व नहीं है। ये सब मंत्र जो हैं ऋग्वेद के हैं, वेद के हैं। उसी वेद का पहला नाम है ऋक। ऋक माने एक मंत्र है, मंत्र समूह है, ऋक संहिता, वैसा उसका नाम पड़ा है। हम सब हिंदू एक ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे तो, ऋग्वेद को समझेंगे तो चारों वेदों का आपका ज्ञान मिल जाएगा। क्यों? उनमें जो मंत्र है वो ऋग्वेद के ही हैं। कम से कम 10,000 से ज़्यादा मंत्र हैं। उन्हीं में से 80% और वेदों में है। इसलिए वेद संपूर्ण है। शाखाएं लुप्त हैं, वेद लुप्त नहीं है। जो परंपरा है, एक एक गुरु की परंपरा, एक एक महर्षि की परंपरा लुप्त हो गई है, लेकिन जो मूल वेद है, हमारा संपूर्ण वेद है इस भारत देश में। इसलिए भारत देश भी अखंड है, वेद जैसा अखंड है, संपूर्ण है। महाभारत, महान भारत, ये जो हिंदुस्तान है, ये संपूर्ण है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, सब हिंदू वेद पढ़े, अवश्य पढ़े। आपका कर्तव्य है, आपकी रुचि नहीं है। हम योगा कर रहे हैं, आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, आप
योगा साधना कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप व्रत रख रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, आपकी ये रुचि है। जिसमें आपकी रुचि है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वेद की रुचि नहीं चाहिए। वेद का कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है वेद पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना। यही हिंदू धर्म का लक्ष्य है। हमारे पास समय नहीं है। ये कोई पढ़ रहे हैं, कोई स्वामी जी वेद पढ़ेंगे, न कोई पंडित वेद पढ़ेंगे, जिसके पास समय वो वेद पढ़ेंगे। हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, ये बिल्कुल आप बोल नहीं सकते। इस पावन धरती पर आपका जन्म हुआ है, इसलिए आपका कर्तव्य है वेद पढ़ना और पढ़ाना। आप भक्ति करिए, योगा करिए, सेवा करिए या नहीं करिए, इसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपका जन्म भारत देश में हुआ है, आपका कर्तव्य है वेद पढ़ना और पढ़ाना। हम बड़े हो गए, हमारे पास समय नहीं है, हम बच्चे हैं, हमको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, बिल्कुल ये गलत है। आप पढ़ा सकते हैं, स्कूल में भेज सकते हैं आपके बच्चों को। आप अपने पढ़ाई में आप उसमें बच्चों को ले जा सकते हैं, लेकिन कर्तव्य है वेद पढ़ना और पढ़ाना। शाम हो या सुबह में हो, आपके पास समय नहीं है, आपके बच्चों के पास समय नहीं है, आप एक आधा घंटा पहले उठिए और वेद पढ़िए और पढ़ाइए। तभी तो आपका जो समाज है, आपके जो बच्चे हैं, वो बड़े होने के बाद वो सुखी रहेंगे, नहीं तो सुखी नहीं रहेंगे, आपको वो छोड़ देंगे। आप समझ रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ाई होने के बाद वो बड़ा हो जाएगा, अमेरिका जाएगा, पैसा कमाएगा, लेकिन आपको नहीं देखेगा वो। जब तक आप अपने धर्म में उनको नहीं लेके आएंगे तो धर्म पढ़ाइए। माता क्या है, पिता क्या है, दादा क्या है, दादी क्या है, अपना परिवार क्या है, अपने धर्म क्या है, आप अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, कौन समझाएगा? स्कूल वाले समझाएंगे? नहीं समझाएंगे। वो पैसा के लिए बैठे हैं, आपके बच्चों का भविष्य के लिए वो नहीं बैठे हैं। पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिसको पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाएंगे। आपके बच्चों को संस्कार देना है, संस्कृति को प्रदान करना है, तो छोटे बचपन में ही माता पिता ही दे सकती है। इसलिए आपको पहले माता पिता को वेद पढ़ना है। इसलिए वेद पढ़ाने के लिए आपको आसानी से वेद को समझने के लिए ये ऋग्वेद वेद भारती पीठ आपको देने के लिए आगे आ रहा है। इसलिए आप स्वयं वेद पढ़िए। इसको सुनते सुनते पहले जो ऋग्वेद है कम से कम 10,500 मंत्र से ज़्यादा हैं, हम उतना नहीं पढ़े, कम से कम पढ़े। इसलिए जो 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, उसमें से प्रथम मंडल के प्रथम अध्याय का प्रथम सूक्त का जो प्रथम मंत्र है अग्निमीले, उस मंत्र को पहले हम शुरू करेंगे और थोड़ा सा ही अर्थ समझ करके उसको कैसा याद करना है वो उस विधि विधान को भी हम बता रहे हैं। आप पढ़िए और ध्यान दे करके आराम से आपको ये जो स्वर है, मतलब पढ़ने की जो शैली है, उस शैली को धीरे धीरे आपको समझाएंगे। मतलब वेद को पढ़ाने के लिए मेन जो है, प्रधान जो है, स्वर चाहिए। अनुदात्त उदात्त स्वरित, उसका जो अनुदात्त उदात्त स्वरित तर हैं, उसको आपको समझना है। जैसा एक एक अक्षर, कोई अक्षर अनुदात्त रूप है, कोई अक्षर उदात्त रूप है, कोई अक्षर स्वरित रूप है। अनुदात्त जो अक्षर है उसको कैसा बोलना है, उदात्त अक्षर को कैसा बोलना है, और स्वरित जो अक्षर है उसको कैसा बोलना है, वो आराम से आपको सुनते सुनते आएगा। एक बार आपको नहीं आएगा, नहीं आ रहा करके आपको छोड़ना नहीं, वेद को पढ़ना है। इसलिए आराम से 1 महीना, 2 महीने, 1 साल के अंदर आपका जो वेद है, वेद का ज्ञान संपूर्ण आपको मिलेगा। इसको छोड़ना नहीं, अध्ययनरत रहे। वेद हमारा धर्म है, वेद हमारी
माता है, वेद हमारा पिता है, वेद हमारा दादा है, हमारे गुरु है वेद। इसलिए हम हमारे सर्वस्व को, जैसा सुबह शाम तक अपने को आप नहीं भूल रहे हैं, वैसे वेद को भी नहीं भूलना। वेद अपना साथ रहेगा, अपनी शक्ति है। इसलिए वेद को समझाने के लिए एक कोई विधान है, उस विधान को अपना करके समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों इतना बता रहा हूँ? पहले हम तत्पर रहे वेद पढ़ने के लिए, वेद को आगे बढ़ाने के लिए, वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए पहले जो रुचि आए वेद में, तभी आप वेद पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको इतना समझा रहा हूँ। पहला जो ऋग्वेद मंत्र है, प्रथम सच्चिदानंद स्वरूप जो लक्षण परब्रह्म है, उस परब्रह्म का लक्षण बताते हुए भगवान को समझने पर हमारा प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को भी प्रथम मंत्र में ही वेद भगवान स्वयं बताए हैं। वो आपको आराम से अगले मतलब आगे बताते रहेंगे। अभी साधारण अर्थ बता करके जो मंत्र का उच्चारण है, उच्चारण आपको मैं समझाऊंगा। अनुदात्त उदात्त स्वरित, और जो माता श्रुतिर्माता लयः पिता, श्रुति जो जिस समय में आप उच्चारण का शुरू करेंगे, वो जो प्रथम स्थान है, वो जो श्रुति है, उसी को ध्यान देना पड़ेगा। और जो लय है, जिस मंत्र जितने समय में उसको संपूर्ण करने, उसी समय पर संपूर्ण करने का है जो विधान है, वो लय है। ये दोनों को समझ करके जाना पड़ेगा। एक उदात्त अनुदात्त स्वरित और श्रुति लय, ये पांचों को लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे तो मंत्र जो है अपने आप अपने अंदर जाएगा और आपको पवित्र बनाएगा। देखिएगा, अग्निमीले पुरोहितम, ये प्रथम मंत्र है। सभी मंत्रों के देवी और ऋषि, छंदस, देवता और स्वर, ये चार भी रहेंगे। आपको आराम से बताते रहेंगे। अभी प्रथम जो मंत्र का उच्चारण है, उच्चारण विधि को मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। पहले शब्द अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये प्रथम मंत्र है। ये मैं आपको पदच्छेद करके बताया हूँ। अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। जैसा अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम, ये 7 पद हैं। 7 पदों को भी याद करना पड़ेगा, तभी आपको आराम से जो मंत्र का जो श्रृंखला के रूप में जो विधान है, वो विधान भी आपको समझ में आएगा। जैसा साधारण अर्थ आपको मैं बता रहा हूँ ताकि शब्दों का याद रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसका भाष्य जो है, एक सूक्त का भाष्य बाद में आपको बताएंगे। जैसा अग्निम, प्रथम जो है सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण जो भगवान है, उसका नाम है अग्नि। इस अग्नि भगवान को ये अर्थ आएगा। अग्निम माने ईले माने क्रिया रूप है, धातु है। ईले माने मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, है ना, ये अर्थ आएगा अग्निम ईले। वो भगवान कैसा है? पुरोहितम, पुर एनं दधाति, मतलब पुर माने इस शरीर है, शरीर को धारण करने वाला, शरीर की रक्षा करने वाला जो अग्नि स्वरूप जो भगवान है, उसका नाम है पुरोहितम। अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम, ये जो ब्रह्मांड रूप जो यज्ञ चल रहा है, सारी सृष्टि जिसके द्वारा चल रही है, उसका नाम है यज्ञ। इस यज्ञ को चलाने वाले जो भगवान है ना, यज्ञस्य देवम, इस सृष्टि जो जिसके द्वारा रची गई है, उसको जो चला रहे हैं, उसको जो प्रकाशन करवा रहे हैं, उसका नाम है देव। यज्ञस्य देवम, सृष्टि को चलाने वाले को यज्ञस्य देवम। ऋत्विजम, स्वयं भगवान ही इस सृष्टि को चलाने के लिए
ऋत्विक के रूप में आया है। ऋत्विजम मतलब ऋचा जो ऋतु हैं, 6 ऋतु, उनको भी बनाने के लिए, उनको भी क्यों, एक जो वर्षा ऋतु है किसके द्वारा बनी है? भगवान के द्वारा। जैसे भी जितने भी 6 ऋतु हैं उनको भी बना करके ऋतु में क्या क्या काम करवाना है, करना है, इसको भी समझाने के लिए स्वयं भगवान ऋत्विक के रूप में आया है। ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। हम जिस भावना से यज्ञ कर रहे हैं, जिस भावना से जो भी काम कर रहे हैं, उस कर्म का फल प्रदाता भगवान होतारम। रत्नधातमम ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान को प्रदान करने वाले। ये साधारण जो अर्थ है आपको मैं बताया हूं, उसका भाष्य बाद में जो संस्कृत में रहेगा वो आपको मैं समझाऊंगा। मैं मुख्य जो शब्दार्थ है आपको मैं समझाया हूं ताकि शब्द शब्द आपको याद रहे। अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ये पद है, पदार्थ है, और पद का भी एक स्वर रहता है। मैं आपको केवल समझाऊंगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये पद कौन सा स्वर में स्थित है, ये सब जो है अपौरुषेय है, भगवान का ही स्वरूप है। अनंत जो नाम है, एक एक अक्षर, एक एक दिव्य नाम है भगवान का, वेद का। और जो आकार से लेकर के जो 64 जो अक्षर हैं वो साधारण अक्षर हैं। किसी भाषा में, संस्कृत में हो और किसी ग्रंथ में हो, सभी अक्षर हैं। लेकिन वेद में जो स्थित जो अक्षर है, आकार से लेकर जो भी अक्षर है, सब भगवान का एक एक दिव्य नाम है। अग्निम बोलेंगे तो वो भी एक दिव्य मंत्र है। आ बोले, यहां का जो आ, अग्नि में स्थित जो आ है, आ अकाराय नमः, ओम आ नमः अकाराय नमः, अग्निम नमः अग्निस्वरूपाय नमः। जैसे भी आप बोल सकते हैं। वेद में इतनी शक्ति है। मैं नहीं बता रहा हूं, हमारा समाज, हमारा ऋषिगण सभी लोग समझे और हमको बताए, उसी अर्थ को आपको मैं बता रहा हूं। इसलिए एक ही के अक्षर जो है दिव्य नाम है। जैसा हम मंत्र बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, वैसे ही इसमें एक एक अक्षर नमः शिवाय, पंचाक्षरी, षडाक्षरी और दशाक्षरी, पंचदशाक्षर जितने भी मंत्र है सबके जैसा ये भी एक एक अक्षर एक एक मंत्र है ना। इसलिए अग्निम ईले, इसलिए एक एक अक्षर एक एक स्वर रहेगा। मैं पदच्छेद बता करके मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। ओम अग्निम ईले पुरहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। रत्नधातमं ये मंत्र में है, पदच्छेद करने पर रत्नधातमं। मैं और एक बार बता के उसके बाद मंत्र का उच्चारण मैं बताऊंगा। ओम अग्निम ईले पुरहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। अभी मंत्र का उच्चारण बताएंगे। जैसा 2 पद हैं उसके बाद 4 पद भी मिला करके बताएंगे, उसके बाद अर्धऋचा, उसके बाद मंत्र पूरा बताएंगे। आप देखिएगा। ओम अग्निमीले, ओम अग्निमीले, ओम अग्निमीले। आया। अभी पुरोहितम, जैसा पुरोहितम, पुरोहितम,
पुरोहितं यज्ञस्य 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 देवमृत्विजं देवमृत्विजं। कोई मतलब किसी को पता नहीं लगे तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग जो है देवम मृत्विजम वैसा उच्चारण करके बोलते हैं, लेकिन वैसा नहीं बोलना। ये जो है मकार संयुक्त अक्षर नहीं है, मकार के बाद जो अक्षर वर्ण समाम्नाय में जो अक्षर है अच्च है, अच्च रूपी जो ऋकार है वो उसके उत्तर में है, इसलिए मृ बहुत उसको जो है आसानी से बोलना है, उसको दबा के नहीं बोलना। देवमृत्विजम जो मृ है बहुत हल्का से बोलना। देवमृत्विजम सुनाई भी ना दे वैसा उसका उच्चारण, देवम मृत्विजम नहीं, देवमृत्विजम। होतारम होतारम रत्नधातमं 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 रत्नधातमं। अभी पुरोहितम तक बोलेंगे। ओम अग्निमेले पुरोहितम्, ओम अग्निमेले पुरोहितम्, ओम अग्निमेले पुरोहितम्। यज्ञस्य देवमृत्विजम्, यज्ञस्य देवमृत्विजम्, यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमं, होतारं रत्नधातमं, होतारं रत्नधातमं। अभी पुरोहितम यज्ञस्य तक मैं बताऊंगा। ओम अग्निमेले पुरोहितं यज्ञस्य, ओम अग्निमेले पुरोहितं यज्ञस्य, ओम अग्निमेले पुरोहितं यज्ञस्य। देवमृत्विजं देवमृत्विजं देवमृत्विजं। होतारं रत्नधातमं, होतारं रत्नधातमं, होतारं रत्नधातमं। अभी पूरा मंत्र मतलब अर्धरचय गायत्री छंद से है, गायत्री छंद का मंत्र है गायत्री मंत्र, इसका नाम भी गायत्री प्रथम गायत्री मंत्र। हम समझ रहे हैं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं जो गायत्री मंत्र है उसी का नाम गायत्री है, नहीं जिस छंद में जो मंत्र है उसका नाम रहेगा। ये जो प्रथम मंत्र है गायत्री छंद में बद्ध है, इसलिए इसका नाम है गायत्री मंत्र, प्रथम गायत्री मंत्र अग्निमीले पुरोहितम। इसलिए मैं अर्ध ऋचा बताऊंगा, देखिएगा। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं, होतारं रत्नधातमम्। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्, होतारं रत्नधातमम्। इसको थोड़ा ऊंची स्वर में मैं बताऊंगा, देखिएगा। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्, होतारं रत्नधातमम्। ओम
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं रत्रधातमम् ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं रत्रधातमम् ओम। अब इसको और ऊंचे स्वर में बताएंगे। थोड़ा आप सुनते रहेंगे तो एक एक बार एक एक श्रुति रहेगी तो मंत्र आसानी से अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? अनेक बार उसको सुनते रहेंगे, उसको बोलते रहेंगे। देखिएगा। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं रत्नधातमम् ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं रत्नधातमम् ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। इसका उच्चारण आपको समझ में आया होगा और आप प्रयत्न करेंगे तो उसका याद भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको बैठ करके एक एक स्तर, एक एक मतलब सीढ़ी ऊपर ऊपर जैसा जाएंगे वैसा आपको बोलना पड़ेगा। आगे जाकर आपको समझ में आएगा तो एक सूक्त जो है जैसा षड्ज श्रुति, उसके बाद ऋषभ श्रुति, गांधार श्रुति, मध्यम श्रुति, पंचम श्रुति, दैवत श्रुति, निषाद श्रुति और जो तार षड्ज श्रुति है वहाँ तक पहुँचेंगे। हर मंत्र हर श्रुति में हम बोल सकते हैं। अभी आपको कम से कम 3 श्रुतियाँ में आपको मैं समझाया हूँ। आप जैसा उसका जो उच्चारण है और उसकी ध्वनि है उसी को ध्यान में रख करके आपको मंत्र के साथ आप आराम से पहले सुनिएगा, कम से कम 50 बार सुनिएगा। उसी के बाद ही आप मेरे साथ बोल सकते हैं। पहले बोलना नहीं, किताब को आगे रख करके केवल सुनना है, 50 बार सुनना है, उसके बाद याद करना है, अपने आप याद होगा। इसलिए इस मंत्र का जो भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप जो परमेश्वर है, उसका परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा रहे। जय श्री वेदम। फिर मिलेंगे।